नमस्ते, मेरा नाम है मनीषा दास और मैं आपको हमारे यहाँ के ग्रुप और बाकी सारे रिस्क के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसा कि मैंने आपको ग्रुप के बारे में बताया, तो पहले हम जब यहाँ पे खेला करते थे, हम स्कूल जाते थे, तो हमारे यहाँ पे ग्रुप नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ पे हमारा एकता होता था, या फिर हम फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, या फिर लोगों से विचार विमर्श करते थे कि हमारे यहाँ पे क्या क्या रिस्क है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में पहले पता नहीं था, लेकिन जब हम सेव द चिल्ड्रन से जुड़े और चाइल्ड ग्रुप में आए तो हमें पता चला कि रिस्क और ग्रुप के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिली जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक थी। जैसे कि मैंने ग्रुप के बारे में बताया, तो हम लोगों ने चाइल्ड ग्रुप बनाया और उस चाइल्ड ग्रुप में हमें नई नई बातें सीखने को मिली और हमें बताया गया कि ग्रुप किस तरह का होना चाहिए और ग्रुप में हम लोगों की सहायता कैसे करेंगे। जैसे कि मैं एक चाइल्ड ग्रुप से हूँ, तो हम लोग बच्चों की सहायता करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो आगे जाके कैसा करें। जैसे कि अगर कोई ड्रॉप आउट है या फिर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर वो उनकी छोटी उम्र में ही शादी कर दी जा रही है, तो हम उन्हें घर घर जाके बताते हैं कि उनकी अभी शादी नहीं करनी चाहिए, 18 साल की उम्र तक की लड़कियों को कम से कम पढ़ने देना चाहिए और उनके सारे चाइल्ड राइट्स उन्हें देना चाहिए, जैसे कि वो खेल कर सके और शिक्षा का अधिकार हो और आदि। और साथ ही हमें रिस्क के बारे में बताया गया, जिसमें से एक बहुत बड़ा रिस्क हमारे यहाँ पे था गार्बेज, कचरे की रिस्क, जो कि हम लोगों को पहले पता नहीं था। तो हम यहाँ वहाँ गार्बेज फेंका करते थे, तो हमारे यहाँ पे बदबू होती थी और साथ ही बीमारियाँ फैलती थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम क्या यूज़ करें, कहाँ पे उसे फेंकें, तो हम यहाँ वहाँ उसे फेंका करते थे। लेकिन हमें फिर बाद में बताया गया कि हम डस्टबिन यूज़ करें, घर घर में दो दो डस्टबिन रखें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने हमारे घर के पास 2 डस्टबिन रखे हैं, एक हरा और एक नीला। हरे में हम गीला कचरा फेंकेंगे और नीले में हम सूखा कचरा फेंकेंगे, ताकि हमें हमारे घर के सारे कचरों को हम अलग कर सकें और उसे रिसाइकिल कर सकें। और उसके बाद ही हमने चाइल्ड राइट्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, हमने ये भी जाना कि छोटे छोटे बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को ऐसे ही घर में नहीं रखना है, उन्हें पढ़ने देने का अधिकार देना चाहिए और खेलने का भी अधिकार होना चाहिए, भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक लड़की के पास जाऊँगी। तुम अपना नाम बताओ। नमस्ते, मेरा नाम है खुशी दास और जब से हम लोग पहले 1 साल में हम लोग कुछ नहीं पढ़ते थे, कुछ नहीं खाली करते थे, खाली हम लोग खाना बनाते थे। जब से हम लोग को दीदी आके समझाई, बोले कि पढ़ना चाहिए और हम लोग जैसे पढ़ते भी हैं खेलते भी, तो हम लोग आराम से पढ़ाई करेंगे। और दीदी ने हम लोग के मम्मी पापा को भी समझाई, बोला कि पढ़ाइए, अच्छा से पढ़ेगी तब कुछ कर भी सकती है, इसलिए हम लोग तभी से पढ़ने शुरू करते। इसके बारे में जैसा कि आपने देखा कि खुशी ने अभी बताया कि उसने अपने चाइल्ड राइट्स के लिए अपने माता पिता से बात की और हमने भी जाकर उनसे बात की कि वो पहले खेलती थी, वो ड्रॉप आउट हो गई थी, कम से कम पूरे 1 साल के लिए उसने पढ़ाई नहीं की, जिसके लिए उसकी भविष्य खराब हो रही थी। तो हमने उन्हें समझाया। आज उसके माता पिता ना उसे खेलने देते हैं, साथ ही उसे पढ़ने के लिए विद्यालय भी भेजते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्योति, क्या आप थोड़ा अपने बारे में बताना चाहेंगे कि शादी? नमस्ते, मेरा नाम ज्योति है। जैसे कि हमारे इलाके में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसका एज भी होता ही नहीं है, जैसे 15 साल 16 साल होते ही उनका शादी कर देने के लिए मम्मी पापा उनको प्रेशर डालते रहते हैं। और ये सब तो ज़्यादा गांव में होता है और वहाँ के भी लोग, बच्चे जैसे होते हैं, बेटी होने से ही उनको टेंशन हो जाता है कि उनका शादी करके जल्दी से उनको हटा दे, कहीं भेज दे। लेकिन अब फिर मैम हम लोग के यहाँ पे सेव द चिल्ड्रन की मैम लोग आई, फिर हम लोग को बहुत सारे मीटिंग करवा के बोली क्या जो बच्चे लोग को भी बहुत सारा अधिकार है, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, 18 के बाद ही उनका शादी कराना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग और हमारे इलाके के बहुत सारे लड़के लड़कियां सब हम लोग सब मिल के हमेशा मीटिंग करते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं कि कम एज में हम लोग को शादी नहीं करना चाहिए, 18 के बाद भी शादी करना चाहिए। और उनके माँ बाप को हम लोग भी सिखाते हैं कि बच्चे को पहले शादी नहीं कर देना चाहिए। एज से पहले शादी करने से बहुत सारी बीमारी भी हो सकती है और लड़की का अधिकार जो होता है वो भी नहीं मिल पाती है। इसीलिए फिर मम्मी लोग भी, कुछ पापा लोग भी समझे ये सब बात को, फिर धीरे धीरे ये सब हुआ। तो मैम लोग भी हम लोग की बहुत हेल्प की, जिससे हमारे इलाके में अब जब तक पूरा एज नहीं होता है तब तक शादी उदी नहीं होता है। हम एक बात बोलना चाहते हैं, जो हम लोग इतना सारी शिक्षा दिया सेव द चिल्ड्रन के तरफ से, धन्यवाद करना चाहते हैं। हम सब भी धन्यवाद करना चाहेंगे सेव द चिल्ड्रन को। थैंक यू सो मच।